जी, आप दुरुस्त सोच रहे हैं कि लिटरेचर का डायरेक्ट बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज या हम जिसे कहते हैं वो शायद ना हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लिटरेचर का डायरेक्ट ही बेनिफिट है। डायरेक्ट बेनिफिट आप कैसे कहते हैं नहीं है कि आप ये सोचते हैं पैनाडोल खाई सर में दर्द आराम हो गया तो ये है डायरेक्ट बेनिफिट। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर पैनाडोल खाई ही ना जाए, अगर ये नौबत ही ना आए कि आपको माइग्रेन हो और आप उसमें ब्रिक्सन लें, आप उसमें बाकी दवाइयाँ लें, अगर ये हो ही ना, अगर आप पहले से बैलेंस लाइफ गुजारें तो कैसा है। ये बात काउंटर की जा सकती है कि इमरजेंसीज कब कब हैपन होती हैं आपकी ज़िंदगी में, कब कब आती हैं। 70 साल की ज़िंदगी में 7 बार आएंगी। बिलअमूम तो हम नॉर्मल लाइफ ही गुजारते हैं ना। अभी आपके इलाके में रिश्तेदारों में खुदा ना खास्ता देखिए कहाँ इमरजेंसी है, कम है ना, बहुत कभी कभार आती है ना। तो भाई विजडम ये कहती है वर्ल्ड की कि आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि आप बारिश हो रही हो तो छत ना डालें, आप पहले से छत डाल के रखें। तो आप अगर लिटरेचर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप शायरी पढ़ते हैं, आप सॉन्ग्स सुनते हैं, आप ड्रामा देखते हैं और नॉवल पढ़ते हैं या कोई और आपकी अच्छी हैबिट है, तो आप पहले से नॉर्मल होंगे। आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी या बहुत कभी कभार पड़ेगी कि आप मेडिसिन की तरफ जाएं। आज की बात का मफ़हूम ये है कि अगर आपने अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, क्योंकि इमोशंस बैलेंस रहेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ये ज़हन में रख लीजिए बात, क्योंकि हर इमोशन, हर थॉट जो आपके माइंड में आती है उसका कोई फिज़िकल काउंटर पार्ट भी होता है, उसका कोई ना कोई बॉडी का रिएक्शन भी होता है, बॉडी में कुछ होता है। आपके जब पेपर हो रहे हों तो हो जाता है ना, कभी डायरिया हो गया, मोशन आपको लग गए, कभी नींद नहीं आ रही, तो ये सब फिज़िकल उसके रिएक्शंस हैं। लेकिन है सिर्फ क्या, सिर्फ पेपर की बात है, यानी आपके यहाँ टेंशन है लेकिन आपकी पूरी बॉडी इफ़ेक्ट हो रही है। तो कभी वाज़ेह होता है ये, कभी वाज़ेह नहीं होता। अंदर ही अंदर कोई बीमारी पल रही होती है जब आपके इमोशनल स्ट्रेस होता है, इमोशनल सेटबैक्स होते हैं, आपका थॉट पैटर्न ठीक नहीं होता। इसको बैलेंस रखने के लिए आपको कोई ना कोई शौक, कम से कम दोस्तों में 1 घंटा, कम से कम 1 घंटे की बुक रीडिंग, जो भी आपका शौक है, कम से कम 1 घंटे का ड्रामा, कम से कम 1 घंटे का नॉवल रीडिंग, पोएट्री थेरेपी, सॉन्ग्स, कुछ भी हो सकता है। या आप बहुत ज़्यादा अगर मजहबी हैं तो फिर आप 1 घंटा का मेडिटेशन करें इशा के बाद। कुछ ना कुछ 1 घंटे का ऐसा दिन में होना चाहिए जो आपके बैलेंस करे इमोशंस को, ताकि आप सिनिकल ना हो। देखें, कोई भी बहुत टॉप का कार्डियोलॉजिस्ट है, टॉप के इंजीनियर है, टॉप का सेल्स मैनेजर है, कोई टॉप का कोई बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, बन ही नहीं सकता खैर एंटरप्रेन्योर तो जब तक उसके इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे, जब तक वो एक फुल कंप्लीट लाइफस्टाइल नहीं दे रहा होगा। तो क्या आप ये देखेंगे कि भाई फाइनेंस ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, आप ये सोचेंगे कि भाई फाइनेंस बहुत बड़ा मैटर है। भाई इसी माहौल में, इन्हीं सियासी हालात में, इन्हीं मुल्की हालात में, इन्हीं मौसमों में हो सकता है आपके बराबर के, फाइनेंशियली बराबर के, आपसे नीचे के लोग आपसे बेहतर लग रहे हों, आपको ज़्यादा खुश दिखाई देते हो, माशरे में चलते फिरते घूमते नज़र आते हों आपको, और आपको लगता हो यार ये हमेशा खुशी रहते हैं। तो भाई ऐसे लोग मौजूद होते हैं माशरे में जो आपसे ज़्यादा खुश होते हैं, हो सकता है फाइनेंशियली आपसे भी कमज़ोर हों। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कुछ ऐसे पैटर्न्स रखे हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा विशफुल थिंकिंग नहीं बना रखी, कंपल्सिव थिंकिंग नहीं बना रखी, उनमें कुछ ख़ास ऐसा है जो उन्हें लम्हे मौजूद की ताकत से जोड़े हुए है। और यही ऐसी बात है जो आपको पढ़ के भी आ सकती है, लोगों में की संगत से भी आ सकती है, और कुछ में जेनेटिकली होती है लेकिन उनको हम शुमार नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत कम है। तो मफ़हूम क्या हुआ बात करने का कि आप किसी भी स्टेटस पर हैं, कहीं भी हैं इस वक्त ज़िंदगी में, लेकिन आपको कोई ना कोई छोटा सा शौक़, ख़ास तौर पे कोई सी बुक रीडिंग का कोई शौक़ है, तो आप यकीनन बहुत एक बेहतर ह्यूमन बीइंग अपने आप में सबसे पहले अपने से खुश रह सकते हैं। आपको वर्ल्डली विजडम मिल सकती है, आपको स्पिरिचुअल विजडम मिल सकती है बुक रीडिंग से, अगर आप इस तरफ आएँ तो। एक ज़मन में मेरा शेर है कि तालीम आप कितनी भी हासिल कर लें लेकिन उसके साथ साथ आप
ایموشنز اگر بیلنس ہیں تو آپ اسپریچولی، آپ فزیکلی، آپ سائیکولوجیکلی بہت اسٹرانگ ہو سکتے ہیں اور ایک کمپلیٹ لائف سٹائل اپنے کو دے سکتے ہیں۔ شعر سنیے، تعلیم میں جذبات کا اظہار کہاں ہے؟ تعلیم میں جذبات کا اظہار کہاں ہے؟ گر شعر نہ کہتا تو میں بندوق اٹھاتا، گر شعر نہ کہتا تو میں بندوق اٹھاتا۔ کیونکہ ایموشنز کا اظہار ضروری ہے یار۔ یہ جو چوری کرتے ہیں نا لوگ، یہ جو ڈاکہ مارتے ہیں، جو سنیچنگ کرتے ہیں، یہ بھی ایموشنز کا اظہار ہے، یہ بھی ٹیلنٹ کا اظہار ہے۔ اور اگر آپ پازیٹیو انہیں ٹیلنٹ کا اظہار دے دیں نا، انہیں کچھ نہ کچھ کرنے کو دے دیں، تو یقین مانیں ان کی اٹینشن وہاں ڈائیورٹ ہو جائے گی۔ اگر انہیں کچھ سپورٹ ملے نا اپنے ایموشنز کے اظہار سے، اپنے ٹیلنٹ کے اظہار سے، انہیں کوئی فائنینشیل سپورٹ بھی ملے، تو یقین مانیے وہ اس طرف نہیں جائیں گے۔ ہیومن بینگ دیکھیں، اگر ایک ڈاکو بھی ہے نا، وہ کبھی نہیں چاہے گا میرا بچہ ویسا بنے۔ تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہیومن سائیکولوجی میں ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، کہیں نہ کہیں یہ ڈویژن ہے، یہ کہیں نہ کہیں یہ ڈیوائیڈر لگا ہوا ہے اس کے ہاں، کہیں نہ کہیں یہ فرق ہے ہر ایک میں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، جو کہ بلٹ ان ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ہم سوسائٹی کو نارمل لوگ دینا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شوق خدا را آپ رکھیں، اور وہ شوق رکھیں جو آپ کو خوشی دے۔ وہ شوق نہ رکھیں کہ سامنے ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے اور وہی وہ ایک سٹارمنگ ہو رہی ہے نیگیٹو آپ کے برین میں، اور آپ کا برین اسی طرح ڈرین ہو رہا ہے۔ اس کا اب صبح پھر آپ وہی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اس کا امپیکٹ تو رہتا ہے۔ صبح کوئی سانحہ سن لیا تو پورا دن اس کا امپیکٹ رہا، 10 لوگوں میں اور بولا انہوں نے آگے، یہ ایک وائرس کی طرح پھیلتی رہی بیماری، نیگیٹیوٹی یعنی کہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ اچھا سا کوئی پازیٹیو شوق جس سے آپ کو تسلی ملے، شروع میں نہیں ملے گی، 1 ہفتہ 2 ہفتے عادت بنانے میں 20-21 دن کم از کم لگتے ہیں، تو آپ بنائیے اور پھر مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی ہوئی، یا ہو چکی ہے پہلے سے آپ نے یہ روٹین بنا لی ہے کہ 1 گھنٹہ آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔